दोस्तों, अगर आपने कभी भी पीएफ विड्रॉल किया है और आपके सामने कुछ ऐसा एरर आया है जिसमें लिखा था कि योर पीएफ इज मैनेज्ड बाय ट्रस्ट, प्लीज कॉन्टैक्ट योर एम्प्लॉयर, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो पीएफ का पैसा है वो ईपीएफओ के पास पड़ा ही नहीं है। आपके पीएफ का पैसा आपकी कंपनी के पास पड़ा है। और ऐसा क्यों होता है और इस केस में पैसा विड्रॉ कैसे किया जाता है, और जब आप एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाते हैं तो आप अपना पीएफ का पैसा ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, ये सभी बातों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हमारे देश में 1500 ऐसी कंपनीज हैं जो पीएफ का पैसा ईपीएफओ डिपार्टमेंट में सबमिट करने के बजाय खुद ही मैनेज करती हैं। इन 1500 कंपनीज में टोटल 50 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का फंड ये मैनेज कर रहे हैं। अब उन 50 लाख एम्प्लॉइज में से आप हो सकते हैं जो अपना पीएफ का विड्रॉल करना चाहते हैं, पर वो विड्रॉल ऑनलाइन पीएफ के पोर्टल पर पॉसिबल नहीं है, वो आपकी कंपनी में ही होगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। और आगे बढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमने लॉन्च की है हमारी एक मर्चेंडाइज जिसके कलेक्शन का नाम है जागरूक जनता। जैसा कि हम आपको हमेशा बोलते हैं, जागरूकता ही बदलाव की पहली सीढ़ी है और हम हमारे चैनल के थ्रू आप तक अवेयरनेस रिलेटेड वीडियोस पहुंचाते रहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक कम्युनिटी बनाया जाए और इसको सपोर्ट किया जाए ताकि आप और हम सब लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करें और आगे बढ़े। तो अगर आप इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर हमारी मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। इससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा और आप एक कम्युनिटी का पार्ट बन जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीएफ ट्रस्ट क्या होता है। दोस्तों, हमारे देश में काफी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एक्सेंचर, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, जहां पर हजारों की तादाद में एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो जिस कंपनी में हजारों एम्प्लॉइज हैं उस कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी दिन उस कंपनी के 100 एम्प्लॉइज आकर बोलें कि हमें पीएफ का पैसा विड्रॉ करना है। तो कंपनी के एचआर को उन 100 एम्प्लॉइज को अलग अलग असिस्ट करना पड़ता है और इससे टाइम और पैसों का वेस्टेज होता है। तो आप लोगों तक बेहतर सर्विस पहुंच पाए, इसलिए ईपीएफओ बड़ी बड़ी कंपनीज को अलाउ करता है कि वो पीएफ का पैसा खुद ही मैनेज करें और जब भी एम्प्लॉइज को विड्रॉल करना हो तो डायरेक्ट कंपनी ही उनको उनका पैसा वापस कर दे। इसमें आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जो भी रूल एक नॉर्मल पीएफ अकाउंट पे एप्लीकेबल होते हैं वो सारे के सारे रूल्स ट्रस्ट वाले पीएफ पर भी एप्लीकेबल होते हैं। यानी 8.65% से जो आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो ट्रस्ट में भी मिलता है। और आप लोगों के पास भी एक यूएएन नंबर होगा, एक पीएफ नंबर होगा, बस आप अपनी पासबुक ऑनलाइन जाकर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पासबुक कौन बनाता है? पासबुक ईपीएफओ बनाता है। और ईपीएफओ के पास जब आपका पैसा है ही नहीं तो वो पासबुक में एंट्री नहीं कर सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा सेफ नहीं है, क्योंकि ईपीएफओ एक आरबीआई की तरह आप समझ लीजिए, और जो भी ट्रस्ट वाली कंपनीज हैं वो बैंक्स हैं। तो ईपीएफओ की परमिशन के बिना बैंक्स कुछ भी नहीं कर सकते। तो केस एकदम सेम है, आपके पैसे पर उतना ही इंटरेस्ट लग रहा है जितना ईपीएफओ में लगता है, बस पैसे रखने की जगह अलग हो गई है। और जिन जिन कंपनीज को ये परमिशन मिली हुई है ईपीएफओ से अपना पैसा खुद ही मैनेज करने की, उन कंपनीज को बोला जाता है एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पीएफ। और जो भी कंपनीज पीएफ काटकर सीधा ईपीएफओ में जमा करवाती हैं उन कंपनीज को बोला गया है अनएग्जेम्प्टेड ट्रस्ट। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि पता कैसे लगाएं कि आपकी कंपनी ट्रस्ट में है या नहीं है। उसके लिए पीएफ डिपार्टमेंट ने एक बहुत अच्छा फीचर निकाला है जिसका नाम है पीएफ एस्टैब्लिशमेंट सर्च, जिस पर हमने एक वीडियो बना रखा है, आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं और आप ये पता लगा लीजिए कि आपकी कंपनी एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट है या अनएग्जेम्प्टेड ट्रस्ट है। अगर आपकी कंपनी एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट है मतलब आपको पीएफ का विड्रॉल के समय अपनी कंपनी के एचआर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपकी कंपनी के एचआर की यह जिम्मेदारी बनती है कि आपको आपका पीएफ का विड्रॉल इंटरेस्ट समेत वो करके दे। और अगर उस विड्रॉल में 7 से 10 दिन का ज्यादा डिले हो रहा है तो आपके पास ये पावर है कि पीएफ ग्रीवेंस पोर्टल पर, जैसे बाकी लोग करते हैं, वहां पर अपनी एक ग्रीवेंस दर्ज करवा सकते हैं कि सो एंड सो कंपनी ने आपके पीएफ का पैसा अभी तक विड्रॉ करके आपको नहीं दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपना पीएफ का पैसा विड्रॉ करने के बजाय ट्रांसफर कैसे करवा सकते हैं अगर आप ये वाली कंपनी छोड़ के कोई और कंपनी ज्वाइन करते हैं। और उस केस में भी आप पीएफ ट्रस्ट वाली कंपनी छोड़कर कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं जहां पर ट्रस्ट मेंटेन नहीं होता है, वहां पर सीधा पीएफ का पैसा ईपीएफओ में जमा करवाया जाता है। तो उस केस में आपको अपनी कंपनी, जो प्रेजेंट कंपनी जिसको आप छोड़ के जाने वाले हैं, उसके एचआर को कांटेक्ट करना पड़ेगा कि मैं ये कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जा रहा हूं। उसके बाद आपके एचआर की ड्यूटी बनती है कि आपको 4 चीजें दें। सबसे पहले आपके ईपीएफ अकाउंट की स्टेटमेंट, जिसमें मंथ बाय मंथ आपके कितना कितना कंट्रीब्यूशन गया, कितना कितना आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, वो सारी डिटेल्स मेंशन होगी। उसके बाद वो आपको देगा एनेक्सर ए,
एनेक्सर ए में आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, कितना आपका पीएफ का बैलेंस है, कितना उस पर इंटरेस्ट लगा, कितना आपका सर्विस पीरियड है, आपका पुराना पीएफ नंबर, आपका नया पीएफ नंबर, ये सारी ही चीजें मेंशन होंगी। तीसरी चीज जो आपको मिलेगी वो है लेटर। बेसिकली आपकी पुरानी कंपनी लेटर लिखेगी आपकी नई कंपनी को। इस लेटर में ये लिखा होगा कि हमारा एक एम्प्लॉय हमारी कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जा रहा है, कृपया करके ये जो अमाउंट है हमारी कंपनी से निकाल करके आप ईपीएफओ में ट्रांसफर करवा लीजिए। और उसके साथ लास्ट चीज जो आपको मिलेगी वो है चेक। जितना भी अमाउंट आपका ईपीएफ का बन रहा है उसका एक चेक कटेगा। ये चेक आपके नाम पर नहीं कटेगा, जो भी कंपनी आप इसके बाद ज्वाइन करने वाले हैं वहां पे जो भी रीजनल पीएफ ऑफिस एप्लीकेबल है उसके नाम पर यह चेक कटेगा। मान लीजिए आप ट्रस्ट वाली कंपनी छोड़कर जोधपुर में किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपका रीजनल पीएफ ऑफिस जोधपुर के नाम से चेक कटेगा, क्योंकि आप पैसा ट्रांसफर करवा रहे हैं ट्रस्ट से ईपीएफओ में। ये चारों डॉक्यूमेंट लेकर आप जाएंगे अपनी नई कंपनी के एचआर के पास। नई कंपनी का एचआर फिर एक कवरिंग लेटर लिखेगा जिसमें लिखा होगा कि ये एम्प्लॉय ये कंपनी छोड़कर हमारी कंपनी में आया है और इसका पिछली कंपनी में इतना पीएफ का अमाउंट बनता है जिसका चेक है ये, आप कृपया करके ये अमाउंट वहां से निकाल करके ईपीएफओ में सबमिट कर दीजिए। और ये लेटर चला जाएगा रीजनल पीएफ ऑफिस जो भी उस एरिया में एप्लीकेबल है उसके पास। हमने पार्टनर किया है इंडिया के लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट ब्रोकर जीरोधा के साथ। जीरोधा के थ्रू डीमैट अकाउंट बनाकर अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता। इनकी 2 ऐप्स हैं, काइट ऐप और कॉइन ऐप, जिससे आप शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट अपने स्मार्टफोन के जरिए कर सकते हैं। और ये बात आप सभी जानते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रॉपर नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। और इसीलिए अगर आप नीचे दिए गए लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट खोलते हैं और 300 रुपीज का वन टाइम पेमेंट कर देते हैं तो आपको 7 इन्वेस्टमेंट कोर्सेज जिनकी असली वैल्यू 31,500 रुपए है सिर्फ एलएलए के सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री में मिल सकते हैं। तो काफी सारे लोगों को इस प्रोसेस के बारे में पता नहीं होता और उन्हें लगता है कि ये सारा प्रोसेस वो खुद ऑनलाइन कर सकते हैं, पर यह सुविधा आपके लिए नहीं है। अगर आपका पीएफ का पैसा आप ही की कंपनी के पास रखा है तो आपको सारे काम के लिए अपने कंपनी के एचआर को कांटेक्ट करना पड़ता है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नई वीडियोस बनाने का। और इसी तरह से आप हमारे वीडियोस देखते रहिए। हम मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में। जाते जाते आज के सवाल का जवाब दे दीजिए। जीतने वाले किसी एक विनर को मिलेगा 51 रुपए का पेटीएम कैश, जिसका रिजल्ट हम ब्लॉग पे पब्लिश करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप हमसे लाइव बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हर संडे वहां पर लाइव सेशन कंडक्ट होता है। और अगर आप वीडियो आने से पहले ही लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड अपडेट्स पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके लेबर लॉ एडवाइजर सर्च करें और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और लेबर लॉ एडवाइजर के सभी सब्सक्राइबर्स जिन्होंने ज्वाइन बटन पर क्लिक करके एक मेंबरशिप ली है उन्हें हम बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमें सपोर्ट मिलता है नए वीडियोस क्रिएट करने का।